हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सबसे ज़्यादा आप लोग ब्यूटीफुल होंगे। तो ब्राइड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है खास। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो क्या किया जाए, शादी नहीं हो रही है तो कौन से टिप्स फॉलो किए जाए, यानी टिप्स फॉर शादी नहीं हो रही है तो क्या किया जाए, शादी ना होने के उपाय, मतलब शादी नहीं हो रही है तो कौन से उपाय फॉलो किए जाएँ, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये वीडियो मैं लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह से कमेंट करके मुझसे अलग अलग चीज़ें जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो में सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगी कि अगर आपकी शादी किसी वजह से नहीं हो रही तो क्या आपको फॉलो करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने जेन्युइन कमेंट ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। गर्ल्स, आज की मतलब लुक मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैंने आज कुछ स्पेशल किया हुआ है। जस्ट पिंक सिंदूर लगाया हुआ है, आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे तो आप मुझे बताइएगा मेरे ऊपर पिंक सिंदूर कैसा लग रहा है। आज तक मैंने कभी भी पिंक सिंदूर नहीं लगाया था, जस्ट ट्रायल ले रही थी। मैंने पिंक ईयरिंग और पिंक लिपस्टिक लगाई तो सोचा क्यों ना मैं पिंक सिंदूर लगा के देखूँ और चेक करूँ कि मेरे ऊपर कैसा लगता है। वैसे हम रेड, येलो, ऑरेंज और रेड में सिल्वर और गोल्डन कलर का जो मिक्स होता है ना, वो सारे सिंदूर तो लगाते हैं, बट पिंक बहुत रेयर लगाते हैं। बट पिंक मेरे हिसाब से ओके लग रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा पिंक सिंदूर कैसा लग रहा है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप शादी के बाद पिंक सिंदूर लगा के चेक कीजिएगा। बट येस, पिंक उतना अच्छा नहीं लगता जितना रेड और येलो लगता है, बट येस पिंक की अलग ही लुक आती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपके ऊपर पिंक सिंदूर कैसा लगा। कहते हैं जोड़ियाँ ऊपर से भगवान बना के भेजती हैं। क्या आपको अभी तक आपका जोड़ीदार नहीं मिला? मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, जितने भी लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं ना, सबके मतलब जोड़ीदार आए हैं। मतलब भगवान जी ने सबके जोड़ी बना के भेजी है, मतलब ऊपर से ही जोड़ी लिखी होती है। बट क्या उस जोड़ीदार को पाने के लिए, अपने पार्टनर को पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें खुद करनी होती है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिलेंगे, मतलब अपने टू बी से नहीं मिलेंगे। तो उसको पाने के लिए क्या चीज़ें करनी है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये सारी चीज़ें हमारे घर वाले, रिश्तेदार, ये सब लोग करते हैं और हम अपने लाइफ पार्टनर तक पहुंच जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में वो बातें बताने वाली हूँ कि अगर आपकी शादी की बात चल रही है, शादी की बात होते होते आपकी शादी एंड टाइम पे फाइनल नहीं हो पाती है, किसी वजह से वहाँ पे ब्रेकेज आ जाता है, कोई रीज़न रहता है जहाँ पे आपका मतलब टू बी हस्बैंड या लाइफ पार्टनर कह लीजिए या जोड़ीदार आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए गर्ल्स, मैं इस चीज़ में आपको 100% गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका रिश्ता तुरंत हो जाएगा। बट यस, क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं अपनी एडवाइस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता सकती हूँ जिससे 60 to 70% आपकी मदद हो जाएगी। क्योंकि एक जो लड़के वाले होते हैं, यानी रिश्ते वाले होते हैं, तो वो क्या चीज़ें ध्यान देते हैं आज के ज़माने में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे उसका आईडी है ब्लशिंग ब्यूटी 4। तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए जान लेते हैं शादी के कुछ स्पेशल वाले टिप्स। आज से काफ़ी पहले की जनरेशन की बात करें, जैसे हमारी मम्मी और दादी लोगों की जनरेशन की बात करें, दादी नानी लोगों की जनरेशन की, उस टाइम पे क्या होता था, जब भी एक रिश्ते की बात चलती थी तो उस टाइम पे लड़के वाले एक लड़की की सबसे ज़्यादा चीज़ें जो नोटिस करते थे वो थे, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी ना हो तब भी चलेगा, बस घर के कामकाज अच्छे से आते हो, घर संभालना अच्छे से आता हो, मतलब बेसिकली खाना बनाना, साफ़ सफाई, कढ़ाई बुनाई अच्छे से आती हो और वो खूबसूरत हो। बाकी चीज़ें नहीं देखी जाती थी। कोई भी ये नहीं देखता था ज़्यादा हाइट वाली चाहिए, कम हाइट वाली ज़्यादा चाहिए, जॉब करने वाली चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कोई नहीं देखता था। सिर्फ ये सारी चीज़ें देखी और बस रिश्ता हो गया। कई जगह तो ऐसा रिश्ता हो जाता था कि फ़ोटो भी देखी और बस रिश्ता हो गया। बहुत सारी जगह ऐसे भी रिश्ता होता था कि बिना फ़ोटो देखे हो जाता था, बस बात चली और रिश्ता तय हो गया। सीधे शादी के बाद पता चल रहे हैं कि इनसे हमारी शादी हुई है। तो जब ऐसे हालात होते थे तो सोचिए आज के टाइम पे कितना ज़्यादा अंतर आ गया है, लोगों की सोच बदल गई है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी है। आज के टाइम पे लोग और जो रिश्ते वाले आते हैं वो ये चीज़ें नहीं देखते, वो चीज़ें देखते हैं कि आप
कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आप में, आप कितना ज़्यादा मतलब अपने करियर के लिए सोचते हैं, आप पढ़े लिखे कितना है। क्योंकि देखिए, अगर एक लड़का जॉब कर रहा है तो वो भी चाहता है कि उसे भी पढ़ी लिखी लड़की मिले। मतलब एक होता है ना अपने हिसाब से मिलना लाइफ पार्टनर। जैसे एक लड़की की चाहत होती है कि जैसे वो पढ़ी लिखी, जितना वो पढ़ी लिखी उससे उसे बेटर हस्बैंड मिले, उसी तरह एक लड़का भी ये चाहता है कि अगर मैं इतना ज़्यादा एजुकेटेड हूँ तो मेरी जो होने वाली वाइफ है, यानी टू बी वाइफ है, वो भी इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इन बातों का जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। गर्ल्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप की कदर करना। एक और बात कह देती हूँ, जब तक हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, खुद की कदर नहीं करते हैं, दुनिया में हमारी कदर कोई नहीं करेगा। अपनों को छोड़ के, जो अपने होते हैं हमारे माँ बाप, उनके अलावा कोई भी दूसरा नहीं होता है जो हमारी ऐसे वैल्यू करे। जो इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। ये बात आप समझ लीजिए। ये बात तो बिल्कुल मैंने अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसे सीख ले कि हाँ, अपनी वैल्यू तो करनी ही करनी है, करनी चाहिए। अब कई केसेस में क्या हो जाता है, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ये सोचते हैं कि अरे हमारे पास अच्छी जॉब नहीं है, हमारी अच्छी पढ़ाई नहीं है, हम मतलब मोटे हैं, हम काले हैं, हम छोटे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हैं, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारा रिश्ता नहीं हो रहा है। तो गर्ल्स, मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप की कोई भी परेशानी हो, चाहे आप छोटे हो, मोटे हो, या हाइट ज़्यादा हो, कम हो, वेट ज़्यादा हो, वेट कम हो, कोई भी रीज़न हो, एक बात ध्यान से सुनिए। जब भी कोई भी परेशानी होती है ना, चाहे देखिए कोई भी इंसान ये नहीं कहता, आपका वेट अगर ज़्यादा है तो दुनिया वाले यही बोलेंगे मोटा है, मोटी है, ठीक है। अगर आपका वेट कम है, कुछ खाते तो आते नहीं हो क्या, वेट कम है, तो इसी तरीके से बोला जाएगा। तो दूसरों की बातों को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने दीजिए। जो भी परेशानियां हैं वो आप देखिए, कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम ओवरकम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपका मतलब कॉम्प्लेक्शन इतना ज़्यादा फेयर नहीं है तो आप कुछ स्किन केयर करके उसे थोड़ा सा हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगर आपकी हाइट कम है या बहुत ज़्यादा है तो उस केसेस में आप अपनी हाइट को कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सीधा सा जवाब है, आपको ध्यान रखना है कि लोग बातें बनाएंगे ही। लोगों की बातों में आके अपने आप को ये नहीं सोचना है कि हमारा इस वजह से अच्छा रिश्ता नहीं होगा। इंसान अपने आप में खूबसूरत होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ खामियां हैं, यानी कुछ कमियां हैं, तो कुछ बहुत अच्छाइयाँ भी होंगी। हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग प्रवृत्ति होती है। किसी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, किसी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आप में जो अच्छाइयाँ होंगी वो मुझ में होंगी और जो मुझ में बुराइयाँ होंगी वो आप में होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी अच्छाइयाँ आपके पास हैं, आपको पता है ना। मेरी अच्छाइयाँ मेरे पास है, मेरी बुराइयाँ मेरे पास है। सबकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबके पास होती हैं, सबको पता होती हैं। एंड बुराइयों पे हम वर्क कर सकते हैं। मतलब बुराई का मतलब है नेगेटिव्स, जो भी हमारे नेगेटिव्स होते हैं, जो चीज़ लगती है हमें, उन पे हम वर्क कर सकते हैं। वर्क तभी कर सकते हैं जब वो पॉसिबल हो कर पाना। नंबर 2, गर्ल्स, सबसे बड़ी चीज़ आज के ज़माने में जो देखी जाती है वो एक लड़का जो देखता है, एक लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस। अगर कोई भी मतलब लड़की नर्वस है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा शाय है, तो उस तरह का नेचर आज के ज़माने में कोई पसंद नहीं करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे आप कैसे भी हो, आपको आपकी बात रखना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास, कि बिल्कुल एक होता है ना बोल्ड सा नेचर होता है, वो चीज़ होनी चाहिए। अब आपको बता देती हूँ, मैंने कुछ वीडियोस पहले, मुझे यूट्यूब पे आए हुए 1 साल हो गया है, एंड कुछ वीडियोस ऐसी बनाई है। पहले मैं पता नहीं, मुझे आई डोंट नो कैसे बात करती थी, मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि आप कैसे बात करते हो, बिल्कुल ओवर करते हो, ये करते हो, बोलना नहीं आता। बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, शायद अभी भी कुछ लोग करते हैं। बट क्या मुझे उन कमेंट से फ़र्क पड़ा? नहीं। मुझे उन कमेंट से फ़र्क ये पड़ा कि हाँ, कुछ हद तक शायद मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की और आगे भी करती रहूँगी। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी आज भी मैं परफेक्ट वीडियो बना पा रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो मेरे मन में बातें चल रही होती वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी भी बहुत सारी कमियाँ हो सकती हैं जो कि मैं आगे इम्प्रूव करूँगी। मैं आपके साथ अच्छा से अच्छा कंटेंट शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ और आगे भी इम्प्रूव करती रहूँगी। हर इंसान दिन पे दिन को सीखता है, तो
हमेशा इंसान को सीखते रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ जो है वो सही है। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उस कारण आप नर्वस हो गए, मतलब डिप्रेशन में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बोल्ड नेचर होना चाहिए कि आप कुछ कर सकने का जज्बा होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो देखिए, अगर कोई रिश्ते वाला आएगा, एक बार उसने कुछ कह दिया, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, क्या होता है कई केसेस में जब ज़्यादा बार मतलब रिश्ते आते हैं और मतलब मना हो जाता है और हमें सही रिश्ता नहीं मिल पाता है, बात नहीं बन पाती है, उस केस में एक लड़की को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। उस टाइम पे वो लड़की जो फील कर रही होती है कि मतलब उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है कि क्या मतलब ऐसी वजह है कि मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, बहुत ज़्यादा अंदर कुछ चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये चीज़ सिर्फ वही लड़की फील कर सकती है जिसके रिश्ते बार बार आते हैं और रिश्ता नहीं होता है। तो वो जो सिचुएशन होती है उसमें आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, उसमें कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या वजह से उन्होंने आपको रिजेक्ट किया या क्या वजह से मना हुआ। देखिए, वजह अगर ये है प्राकृतिक है, मतलब नेचुरल रीज़न है, जैसे कि अगर आपकी हाइट छोटी उन्होंने कह दिया तो ये एक नेचुरल रीज़न है। उनको हाइट उनके जिनकी भी थी उनकी ज़्यादा थी, मतलब जो भी लड़के वाले आए थे, रिश्ते वाले आए थे, उनकी हाइट ज़्यादा थी। तो आप ऐसे में ऐसे मतलब लोगों को देखिए जिनकी हाइट आपके आसपास की हो, जिससे कि वो हाइट वाली प्रॉब्लम ना आए। तो थोड़ा सा ये चीज़ आप बैलेंस करके चलेंगे तो ये वाली चीज़ नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, गर्ल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी आपके रिश्ते वाले देखने आए तो आपको अच्छे से रेडी होना है। अच्छे से रेडी का मतलब है नेचुरल भी रहना है और मेकअप भी करना है। अब ऐसा नहीं है ना कि घर पे हम कैसे भी बैठे हैं बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है। आप जैसे घर पे रहते हैं वैसे उनके सामने जाएंगे तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, और बहुत ज़्यादा मेकअप करके जाएंगे तो भी सही नहीं रहेगा। आपको बहुत लाइट मेकअप करना है जो कि बिल्कुल ना के बराबर होगा, नेचुरल लुक दे ऐसा मेकअप करना है जिसमें आप परफेक्ट लगे। और ये भी नहीं लगना चाहिए कि आपने मेकअप किया है, आप समझ पा रहे होंगे, ना के बराबर मेकअप करना है, नेचुरल मेकअप करना है। और जो कपड़े वगैरह पहनने हैं आपको, उसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई हुई है। जब भी रिश्ते वाले आए, लड़के वाले आए देखने आए तो क्या करें, किस तरह से कपड़े पहने, वो वाली वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वो वीडियो पूरी डिटेल में देख लीजिएगा। मैंने A to Z सारी चीज़ें बताई हुई है, कपड़े, ज्वेलरी, क्लोथ्स एंड मेकअप, सब कुछ बताया हुआ है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप क्लोथ्स पहन रहे हैं वो डिसेंट होने चाहिए, ऊपर से नीचे तक आप डिसेंट लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब लड़के वाले आए हैं और आप लग रहा है आपको देखिए कि आप बिल्कुल डिस्को डांसिंग वाली पार्टी में जा रहे हैं, DJ अटेंड करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़के वाले देख रहे हैं तो बहुत ही साधारण तरीके से आपको नॉर्मल दिखना है। कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की गर्ल्स इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बात आप तक सही तरह से पहुंच रही है या नहीं। और कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी बात आपको मेरी बुरी लगी हो, उसके लिए दिल से सॉरी बोल रही हूँ। आपको मैं पर्सनली कोई भी नहीं बोल रही हूँ, मैं एक राय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी तो आई एम सो सॉरी, बट कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जाने अनजाने बस कह देती हूँ मैं, बट जो मुझे लगता है वही कहती हूँ। अगर मेरी कोई भी बात आपको दिल से बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपके साथ शेयर करूँगी कि कभी भी जब भी आपके रिश्ते की बात चल रही हो, लड़के वाले आए, लड़के के पेरेंट्स आए, फैमिली आए, कोई भी मिलने आए, ऐसे नहीं आप अननेसेसरी कोई भी बात किए जा रहे हैं। देखिए, घर पे आप अगर ज़्यादा बोलने की आदत है तो चलता है, वो घर वाले आपको जानते हैं, बट जब अननोन बंदा, अननोन इंसान आपसे मिलने आता है, अननोन लोग आते हैं, उस टाइम पे आप ज़्यादा बात करेंगे, अननेसेसरी कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो इससे आपका जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको मेंटेन रखने के लिए बहुत ही लिमिटेड बोलना है, आराम से बोलना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक रिश्ता फाइनल होने के लिए। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो इस पॉइंट से आप समझ गए हो कि आपको अपने अननेसेसरी बोलने की आदत को कंट्रोल करना है। पॉइंट नंबर 5 गर्ल्स, एक और बात यहीं से निकल के आती है। कई बार क्या होता है, हमसे जब कोई सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं होगा ना कि आपके रिश्ते की बात चल रही है और आपसे कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी आंसर ना बढ़ा चढ़ा के ना दें। मतलब कोई आपसे छोटी सी चीज़ पूछिए, आप उसे ओवर किए जा रहे हैं, एलैबोरेट किए जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको टू द पॉइंट आंसर देना है एंड कोई भी बढ़ा चढ़ा के चीज़ नहीं बतानी है। मतलब अगर आपसे हॉबी पूछी उन्होंने तो आप
जस्ट अपनी हॉबी बता दीजिए। फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे पूछा आपकी हॉबी क्या है, तो आप सिर्फ इतना बोल दीजिए आपकी डांसिंग हॉबी है, सिंगिंग हॉबी है, जो भी आपकी हॉबी है, गार्डनिंग हॉबी है, ये सारी हॉबीज़ बताइए। ये नहीं करना है कि नहीं मैं गार्डनिंग भी कर लेती हूँ, फिर ये भी कर लेती हूँ, फिर वो भी कर लेती हूँ। अगर इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताएंगे तो ये भी इरिटेटिंग लगेगा, ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। इस चीज़ पे भी आपको काम करना है अगर आपका ये पॉइंट वीक है। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गर्ल्स, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब भी आपकी रिश्ते की बात चल रही, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। वैसे लव मैरिज में ऐसा कम होता है, अरेंज मैरिज में ज़्यादा होता है। जब भी अरेंज मैरिज के लिए रिश्ते वाले आते हैं तो लड़के से बात करने के लिए 5 से 10 मिनट दिए जाते हैं कि आप बस 5 से 10 मिनट बात कर लीजिए। इससे ज़्यादा टाइम हमें मिलता भी नहीं है रिश्ता फाइनल होने से पहले। अरेंज मैरिज का तो सबसे अलग ही कॉन्सेप्ट है। 10 मिनट में आपको सामने वाले इंसान को जज करना है कि वेदर ही इज़ राइट और नॉट फॉर यू। तो आप 10 मिनट पे कैसे पता कर पाएंगे? तो उस केस में आपके लिए वो इंसान अजनबी होगा। तो ध्यान रखिए गर्ल्स, अजनबी के सामने आप कुछ भी बोल देंगे ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेदर देन कि आप जब जान पहचान की वो हो जाएंगे उसके बाद कुछ चीज़ें पूछेंगे तो बुरी लगने की संभावना है। इसलिए जब अनजान होंगे तो आप अपनी बातें खुल के शेयर कर सकते हैं। तो आप उनको अपनी चीज़ें बता सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं। जैसे कि आप शादी के बाद जॉब करना चाहते हैं, आप शादी के बाद पढ़ना चाहते हैं, या जो भी आपकी हॉबीज़ हैं या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप अपना पॉइंट रख दीजिएगा शादी के पहले ही, मतलब फर्स्ट डे ही रख दीजिएगा जब वो अननोन हो। इससे आपको उनकी थिंकिंग पता चलेगी और इससे ये बात भी पता चलेगी कि वो इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं या नहीं। अगर वो नहीं एग्री करते होंगे तो वहीं पे रिश्ता नहीं होगा, एग्री करते होंगे तो वो रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप उस दिन नहीं पूछेंगे वो क्वेश्चंस और उसके बाद मतलब कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने के बाद पूछेंगे तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। हो सकता है या तो फिर वो डिसएग्री कर दें या फिर आपको सफ़र करना पड़े। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डे ही चीज़ें क्लियर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गर्ल्स इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अकेले में बात करने का मौका मिले आपके होने वाले रिश्ते से, यानी जो भी रिश्ते के लिए आए हैं उनसे बात करने के लिए अकेले में मौका मिले, तो ध्यान रखिएगा कि आप अपना जो भी आपकी पॉजिटिव्स हैं उसको थोड़ा सा दिखाइएगा। जैसे आप करियर ओरिएंटेड हैं, आपको करियर के लिए गोल्स हैं, ये सारे गोल्स शेयर कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। साथ में यहाँ पे बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ आप करियर ओरिएंटेड है। बट एक और बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि वहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, घर पे रिश्ते की बात चल रही है और वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। ऐसा मत कीजिएगा कि कोई भी मतलब आपको ये लग रहा है कि हाँ कैसे भी रिश्ता हो जाए इस चक्कर में हाँ में हाँ कर दें। ऐसी गलती भूल के मत कीजिएगा, इससे आपको आगे सफ़र करना पड़ेगा अगर आप हाँ में हाँ करते जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए वो लोग पूछेंगे आपको कुकिंग आती है कि नहीं, आपको आती है, आपने हाँ कह दिया। आपको कम आती है तो आप जेन्युइनली बता दीजिए कम आती है, अभी सीख रहे हैं। अब क्या होता है सिर्फ कुकिंग की ही बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं कि ये आता है, वो आता है, ये चीज़ आती है। तो इस चक्कर में ना आप हाँ 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 करते चले जाते हैं। बट ऐसा मत कीजिएगा, जो चीज़ आती है उसके लिए हाँ कर दीजिएगा, जो चीज़ नहीं आती है उसको बोल दीजिएगा अभी नहीं आती है। जो चीज़ बिल्कुल नहीं आती है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें सीधे बोल दीजिएगा मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो इससे आपका मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उनको भी पता चल जाएगा। इससे क्या होता है ना, अभी आप ना कर देंगे, अभी आप चीज़ें क्लियर कर देंगे तो आगे चल के आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। और इससे जो भी मतलब देखिए फैमिली की बात नहीं करूँगी, क्योंकि शादी के लिए जब फैमिली बात करती है तो जो फैमिली वाले होते हैं उनकी थॉट्स अलग होते हैं। लेकिन जिससे आप शादी कर रहे हैं वो तो एक यंग मतलब आपकी एज के होंगे, यंग यूथ के होंगे। तो वो जो होते हैं ना इंसान, यानी टू बी हस्बैंड आपके या जिनसे भी रिश्ते की बात चल रही है, उनकी जो थिंकिंग होगी वो आपकी थिंकिंग से कहीं ना कहीं मैच करती होगी, क्योंकि आप भी यंग हैं वो भी यंग है। तो ये चीज़ें उनको इफ़ेक्ट देती हैं, उनको पसंद आएंगी। क्योंकि जो चीज़ें मतलब स्वाभाविक सी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यंग यूथ को पसंद आती है। हाँ अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, नॉट एन इशू। बहुत सारी चीज़ें जो यंग यूथ को पसंद आती है और हमारी जो पहले की जनरेशन है, यानी हमारी फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, उनको चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आप चीज़ें क्लियर करिएगा, क्योंकि आपकी शादी एट द एंड उन्हीं से हो रही है ना कि उन्हीं फैमिली से। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे क्लियर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट पे गर्ल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, स्माइल जो होती है ना, हमारी नेचुरल स्माइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल करती है जब हमारी रिश्ते की बात चलती है। रिश्ते की बातें किसी भी जगह हम कोई भी सिचुएशन में हो, एक स्माइल के साथ वो सिचुएशन को टैकल करें तो सारी चीज़ें ईजिली से सॉल्व हो जाती हैं। और आपकी जो नेचुरल स्माइल होती है वो हर किसी को पसंद आती है, चाहे वो आपका इंटरव्यू, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप
मतलब नर्वस नहीं हो रहे हैं, तो एक स्माइल के साथ आप सिचुएशन को टैकल करना सीखिए। एक स्माइल जो है वो आपका रिश्ता बना सकती है, तो ध्यान रखिएगा एक छोटा सा पॉइंट। ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। गर्ल्स ध्यान रखिएगा, जब भी आपके रिश्ते वाले आते हैं मिलने के लिए, तो उससे पहले आता है लड़के की फ़ोटोग्राफ और बायोडाटा। तो बायोडाटा को आप ध्यान से पढ़िए। बायोडाटा में लड़के की हाइट भी दी होगी एंड हाइट के अकॉर्डिंग आप हील्स पहनिए। अब ऐसा ना हो कि लड़के की हाइट 5 है और आपने हील्स पहन ली और आप लग रहे हैं 5 फीट 2 इंच, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप उस टाइम पे अगर उनकी हाइट 5 है तो आप फ्लैट पहन लीजिए ताकि आप दोनों की हाइट 1 लगे। ऐसा गलती से भी मत कर दीजिएगा कि आपने हील ज़्यादा पहन ली और उनकी हाइट से ज़्यादा आपकी हाइट लगी, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाएगा। दूसरी चीज़, ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती है, तो थोड़ा आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की गर्ल्स, इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इस बात को गांठ मान लीजिएगा कि जब भी आप कोई भी बात बोलते हैं, हमारा बोलने का लहजा ही बताता है कि हम किस जगह से बिलोंग करते हैं, कैसे कल्चर में रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके बोलने पर डिपेंड करते हैं। जब भी आपके रिश्ते वाले आए तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से बोलना है। मतलब ध्यान रखिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले सोचिएगा। कहते हैं ना कि 2 कौर ज़्यादा खा लो लेकिन मुंह से निकला हुआ बोल वापस नहीं आता। एक बार आपने बोल दिया तो वापस नहीं ले सकते हैं आप। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा मत बोलिएगा एंड बोलते समय ध्यान रखिएगा कि क्या बोल रहे हैं। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा। आप बोलेंगे वैसा ही आपका इंप्रेशन बनेगा, उसी तरह की उन लोगों की थिंकिंग बनेगी और वही थिंकिंग डिसाइड कर दे कि आपको यहाँ रिश्ता होना है या नहीं होना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की गर्ल्स, ध्यान रखिएगा, जैसे है आप हैं वैसे ही दिखाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आप बिल्कुल ही चेंज करके अपने आप को दिखा रहे हैं। आप अपना नेचुरलिटी दिखाइएगा रिश्ते के टाइम पे। ऐसा मत करिएगा कि आपका रिश्ते की बात चल रही है और रिश्ता बस हाँ हो जाए किसी तरह, इस चक्कर में आपने खुद को ही बदल दिया। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप जो वो बदला हुआ रूप है आपका कितने टाइम चलेगा। मतलब आप 2 दिन 4 दिन 4 महीने इतना ही संभाल पाएंगे। लेकिन आप कहते हैं ना, कोई खुद को नहीं बदल सकता है, तो आप खुद को ऐसे नहीं बदल सकते। अपना जेन्युइन जो भी आपका रूप है, जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं आपकी, वही दिखाइएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आखिरी चीज़ ये बोलना चाहूँगी गर्ल्स, कभी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ पे मत करिएगा। सच बता दीजिएगा। जो भी कोई भी बात है आपको सच बताइएगा, सच के साथ वाकिफ़ कीजिएगा। जो भी आपने पढ़ाई, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी हमारी शादी की बात चलती है, रिश्ते की बात चलती है, डेट ऑफ बर्थ तो मैंने अक्सर इंडियन वेडिंग्स में देखा, डेट ऑफ बर्थ ना कम बताते हैं। गर्ल्स में बॉयज़ में डेट ऑफ बर्थ कम ही बताया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ मैटर करती होगी शादी के लिए। DOB से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है सोच से। जब आपकी दोनों की सोच मिल जाती है तो आपका रिश्ता आसानी से हो जाता है। बस फिर तो जब रिश्ता नहीं होता है, बस ये बहाना लगा दिया जाता है कि डेट ऑफ बर्थ उसकी बहुत ज़्यादा थी, ये रीज़न था, ये सारे रीज़न लगा दिए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी आप अपने जो भी रिश्ते की बात जिनसे भी आपकी चल रही होगी उनसे ऐसे सवाल मत कीजिएगा कि लाइक आपकी क्या प्रॉपर्टी है या कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये आपकी इमेज बिल्कुल ख़राब कर देंगे। तो ये थे आज के सारे टिप्स। उम्मीद है आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।